नमस्ते दोस्तों, नवनीत क्रिएशन इस चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। 2020 लगभग समाप्त होने आ गया। काफ़ी कठिनाइयों से भरा यह साल था हम सब लोगों के लिए, पर हम में से कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा भी रहा। इस साल के शुरुआत में मैंने जो वीडियो बनाया था, कुछ चीज़ों का प्रेडिक्शन किया था, वो लगभग बराबर आई कुछ हद तक, और कुछ विपरीत भी हुई। इस वर्ष मैंने ऐसे डिसाइड किया है कि हम जो 2021 का हर नंबर के लिए जो प्रभाव देखेंगे, हम हर इंडिविजुअल को, हर व्यक्ति को, उसको कैसे जाएगा ये बहुत अलग तरीके से मैं बताऊंगा, और इसका उपयोग आप खुद भी हर साल कर सकोगे। बोल तो मुझे हर साल ये वीडियो बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो एक अलग ऐसे मेथड से हम सीखेंगे। आपके साथ कुछ चीज़ें कुछ माह में होने वाली है, नहीं होने वाली है, किससे बचना है और क्या करना है, ये हम सीखेंगे। आज का जो वीडियो है ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ मूलांक 1 के लिए है। सर, हमने आपके वीडियोस देखे हुए हैं पहले या नहीं देखे हुए हैं, हमको मूलांक के बारे में पता नहीं। तो मूलांक यानी आपका जन्म जिस दिन हुआ है उसको हम मूलांक बोलते हैं। यानी मैं अगर मूलांक 1 की बात कर रहा हूँ तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म किसी भी माह में 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, अगर आप इनकी टोटल करते हो 1 + 0 1, 1 + 9 10, अगेन 1, और 2 + 8 अगर मैं इसकी बात करूं तो 8 और 2 10, तो वो भी 1 आता है। तो आज का जो ये वीडियो है, आप खुद या आपके कोई परिचित जिनकी जन्म तिथि किसी भी साल, किसी भी महीने अगर इस तारीख को है, तो उनको आने वाला साल 2021 कैसे रहेगा वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मैं बोल रहा हूँ, मैं सिखाने वाला हूँ। कैसे? न्यूमरोलॉजी में एक ऐसी मेथड है जिस मेथड से आप आपके जीवन के हर साल का प्रेडिक्शन निकाल सकते हो। मुख्य घटनाएं आप ढूंढ के निकाल सकते हो। कैसे? समझो, किसी की जन्म दिनांक है 1 अप्रैल 1998, 1998 ऐसी किसी की जन्म दिनांक है, ठीक है। तो आपको इस एग्जाम्पल में क्या करना है, सबसे पहले इसका मूलांक निकालना है। क्या आया? मूलांक 1। अब इसका वर्षांक निकालना है, यानी इस साल का अंक निकालना है, यानी 2021 का निकालना है। कैसे निकालोगे? यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 मई, आने वाला साल है 2021, वो लिख दो। यानी 1998 को हटा के उसके जगह पे जिस साल का हम 2021 के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको 2021 लिखना है। अब आपको इसकी टोटल करना है। मैं 2-3 एग्जाम्पल लूँगा, बिल्कुल ये मत करना, फिर प्रेडिक्शन बताऊँगा। 1 + 5 + 2 + 0 + 2 + 1। तो अब आप अगर इसकी टोटल करते हो, 5 और 1 6, 6 2 8, 2 10 और 1 11, और अगर फिर से 11 को आप मिनिमाइज करते हो, 1 + 1 ये हो गया 2। तो इस इंसान का मूलांक हो गया 1 और वर्षांक हो गया 2। अब इनके कॉम्बिनेशन में इस व्यक्ति को 2021 कैसे जाएगा, उसमें होने वाली 2 प्रमुख घटनाएं मैं बता दूंगा। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको नहीं समझा है तो। समझो, किसी की डेट ऑफ बर्थ है 19 फरवरी
1981 1981, ठीक है। तो इसका मूलांक क्या आ गया, 1 + 9 यानी 10। 10 को फिर मैंने 1 + 0, ये आ गया 1, तो ये हो गया मूलांक 1। जैसे मैंने ऊपर लिखा है, ये सारे मूलांक 1 वाले हैं, 1, 10, 19 और 28 वाले लोग, ठीक है। अब इसका वर्षांक कैसे निकालेंगे, क्या करना है आपको, 19/2/2021 लिखना है, लिख दिया। अब इसकी टोटल करनी है, 1 + 9 + 2 + 2 + 0 + 2 + 1, ठीक है। 10 2 12 14 16 17, 10 2 12 14 16 17, 17 यानी 8, ठीक है। अब इसका वर्षांक हो गया 8 और मूलांक हो गया 1। अब जब मैं आपको 1 और 8 का कॉम्बिनेशन इस वीडियो में बताऊंगा, वैसे घटनाएं इस व्यक्ति के जीवन में 2021 में होगी। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपको 3-4 चीज़ें बहुत अच्छा ये बता रहा हूँ। ये जो आपको स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको एक नंबर दिख रहा है, यह है हमारा मूलांक। यहाँ पे नंबर लिखे हैं मैंने 2, 3 और 9। यहाँ पे नंबर लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा है 4, 6, 7 और 8। अब इसका मतलब क्या है, जिस किसी इंसान का जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, उस इंसान को ये 3 नंबर सबसे फेवरेबल है, ये उसके सबसे ज़्यादा फ्रेंडली नंबर है। इसका मतलब ये होगा कि 2021 का इस इंसान को 2 नंबर यानी फरवरी, 3 नंबर यानी मार्च, ठीक है, फिर 9 नंबर यानी सितंबर, ठीक है। 2 नंबर का और एक मीनिंग होता है, 1 और 1 11 यानी नवंबर, और 3 नंबर का और एक मीनिंग होता है दिसंबर। तो ये 5 महीने किसी भी साल में इस इंसान को अच्छे ही जाएंगे। बड़ी घटनाएं, अच्छे काम के लिए ये सब अच्छे ही रहेंगे। 5 नंबर का मतलब होता है मई, 5वां महीना मई होता है, तो इस इंसान को मई महीना एवरेज जाएगा। मैं छोटा टिक करता हूँ, ठीक ठीक, पर इस इंसान ने सबसे ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए अप्रैल 4वां महीना, जून 6वां महीना, जुलाई और अगस्त यानी 8वां महीना, ठीक है। ये ऐसा प्रेडिक्शन आप सबके लिए एप्लीकेबल है। ये डेट्स भी ऐसे ही काम करेंगे, माह भी। तो मैं अभी जो भी चीज़ें बताऊंगा, अब जैसे मैंने आपके फेवरेबल मंथ बताया फरवरी, मार्च, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, तो इस माह में वो आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर आप 1 को पैदा हुए हो, 10 को हुए हो, 19 को या 28 को। तो अब मैंने बताया वर्षांक और मूलांक कैसे निकालना है। तो मैं आपको अभी क्या कर रहा हूँ, हमारे इस हर केस में मूलांक तो एक ही रहेगा, पर वर्षांक जो है तो वो 1 से लेके 9 तक अलग अलग रहेंगे। किसी का 1 आएगा, किसी का 2 आएगा, किसी का 3 आएगा, 4, जो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में सिखाया। तो अभी मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ, जिस किसी भी इंसान का मूलांक 1 और वर्षांक की टोटल भी 1 आ गई, उस इंसान के लिए 2021 कैसे रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों, आपने आपका अगर मूलांक वर्षांक निकाल लिया है, अगर आपका ये अंक 1 और 1 आ रहा है, तो आपके साथ 2 चीज़ें होने वाली हैं। नंबर 1, यह वर्ष अत्यंत लाभदायक, भाग्यकारक वर्ष रहेगा आपके लिए। आपने जितनी भी इच्छाएं मन में पकड़ी थी वो पूरी हो जाएगी। आपने अगर घर या गाड़ी लेने का सपना देखा है तो वो पूरा होने जा रहा है।
ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मूलांक 1 वर्षांक 1। पर अगर आपका मूलांक 1 है, अगर आपका मूलांक 1 है और आपका अगर वर्षांक 2 आ रहा है, तो उस समय वो वर्ष आपको कैसे जाएगा? तो अब हम उनके लिए बात करने जा रहे हैं, 1 और 2 के बारे में। ठीक है, ये भी वर्ष आपको काफ़ी, जिनका भी 1 और 2 का कॉम्बिनेशन आ रहा है, ये हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन। अब मैं ये सेकंड कॉम्बिनेशन की बात, इनके लिए बहुत अच्छा। ठीक है, क्या ले सकते हो आप? घर गाड़ी के लिए लेने के लिए, आपके सपने पूरे होने के लिए सबसे अच्छा समय। पर जिनका 1 और 2 आ रहा है, उनकी अगर मैं बात करूं, तो उनके लिए भी यह वर्ष काफ़ी लाभदायक रहेगा, यानी अच्छा रहेगा। पर 1 के कंपैरिजन में आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेहनत अच्छा रहेगा, पर क्या करना पड़ेगा? मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। उसके साथ साथ आपका प्लानिंग बहुत अच्छा चाहिए। अगर आपको इस वर्ष को सक्सेस में कन्वर्ट करना है, तो आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी चाहिए। अगर आपने मेहनत की, प्लानिंग बढ़िया रही, तो इस वर्ष अगर आपका मूलांक 1 है और आपके वर्षांक की टोटल, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिख दो, उसमें के ईयर की जगह 2021 कर दो, टोटल कर लो, जो मिनिमम नंबर आता है वो अगर 2 आता है, तो आपके लिए भी अच्छा साल है। 1 और 1 के उतना अच्छा नहीं, लेकिन 1 और 2 के केस में मेहनत करना पड़ेगा, प्लानिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, तो सक्सेस मिलेगा। अब हम बात करते हैं जिसका मूलांक 1 है और वर्षांक आ रहा है 3। कैसे करेंगे सर? आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख दो, मूलांक तो 1 रहना चाहिए आपका, और आपके पूरे साल की टोटल मिनिमाइज करके 3 आनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ क्या होगा? इस साल आप जिस भी सेक्टर में हो, उस सेक्टर में आपकी ग्रोथ होने वाली है। उसके साथ साथ आपके साथ आपका प्रॉफिट होगा। अगर आप बिजनेस में हो, कहीं पे हो, तो आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। उसके साथ साथ समाज में आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, मान सम्मान में बहुत बढ़ोतरी होने जा रही है। और उसके साथ साथ आप बहुत फेमस भी होने जा रहे हो, आपको लोग पहचानेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आप फेमस भी होने जा रहे हो। ये होने वाला है 1 और 3 के साथ। अब अगर मैं 1 और 4 की बात करूं, यानी आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिख दो, ईयर के जगह 2021 लिख दो और टोटल कर दो उसकी पूरी, और वो मिनिमाइज करके अगर 4 आ रही है, तो आपके साथ भी सेम यही होगा, ग्रोथ होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो, आप अगर बिजनेस करते हो, आपके सेल्स में बढ़ोतरी हो, आप किसी कहाँ पे आप नौकरी करते हो, आपको प्रमोशन मिले, ये चाहते हो, तो उसके लिए ये साल बहुत अच्छा है। यानी प्रमोशन, ग्रोथ, उसके साथ बिजनेस में आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा। आप जो जो मन में लाओगे, वो इच्छाएं आपकी इस साल पूरी होने जा रही है, अगर आप इस कॉम्बिनेशन में बैठते हो। अगर आपका कॉम्बिनेशन 1 और 5 का आ रहा है, तो क्या होगा? तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया, आपको अगर शुरुआत याद है कि 1 और 5 के केस में आपके लिए भी साल की शुरुआत धमाकेदार रहेगी। साल की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, यानी जनवरी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको नया ऑफिस लेना है, नया घर लेना है, जॉब शिफ्ट करना है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा समय है। उसके अलावा अगर आपकी बहुत सालों से कुछ इच्छा रह गई होगी, आपका बहुत बड़ा ड्रीम रहा होगा, तो वो इस साल पूरा हो सकता है। अब हम बात करेंगे
1 और 6, यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरी लिख दो आप। पहले तो आपका मूलांक 1 होना चाहिए। मूलांक 1 कैसे आएगा? अगर आप पैदा हुए हो 1, 10, 19 या 28, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, किसी भी साल किसी भी महीने, और फिर आपने उसमें साल को हटा के 2021 लिख के फिर टोटल कर दी, और अगर वो 6 आ रहा है तो उनके लिए ये साल कैसा है? इस साल आपको सारे भौतिक सुख मिलेंगे, घर, गाड़ी, बंगला सब मिलेगा। उसके साथ साथ आपको ये जो सुख मिले हैं ये क्षणिक रह सकते हैं, तो आपको इनको टिकाने के लिए यानी कंटिन्यू करने के लिए परिश्रम करना। मिल तो जाएंगे, पर अगर आपने आपका संयम रखा, अच्छी प्लानिंग की, तो टिकेंगे, नहीं तो निकल जाएंगे। दूसरी और एक चीज, इस वर्ष आपको भोग विलास या आप आलसी हो सकते हो। अगर आपने ऐसा किया तो जो कुछ आपको मिला वो आपके पास से निकल जाएगा। आपको लगेगा कि मुझे इतना सब मिला और सब छून गया मेरे पास से, तो आपको आपकी मेहनत, आपकी सारी चीज़ें रखनी पड़ेगी। तो भौतिक सुख तो मिल रहा है मेरे भाई, पर उसके साथ साथ अगर आपने उसमें प्रॉपर अगर सारी चीज़ें नहीं की, आपने आलस दिखाया, तो डेफिनेटली इससे भी बुरी स्थिति साल खत्म होते होते हो जाएगी। अब हम बात करेंगे 1 और उसके साथ 7। अब मैं बार बार तो बताने की आपको ज़रूरत है नहीं, आपको समझ में आ रहा है। तो जिसका भी साल यानी साल की टोटल 7 आ रही है और मूलांक 1 है, तो उनके लिए अब हो जाओ अलर्ट। ये साल बहुत संभल के रहने का साल है, संभल के रहने का साल। किस हिसाब से है ये? आपको आपके गुस्से पे संयम रखना है, नहीं तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। गुस्से पे संयम रखना है, और जब भी आप निर्णय लोगे, हड़बड़ी में कोई निर्णय मत लेना, नहीं तो आपके निर्णय गलत जा सकते हैं। नहीं तो आपको लगेगा सर तो सबके बारे में ही अच्छा बता रहे हैं, ठीक है। पर अगर आप अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हो या अध्यात्म की तरफ अगर आप जाना चाहते हो, तो आपके लिए, या आप समझो इससे हो टीचिंग के मीन्स आप पढ़ाई लिखाई या टीचिंग क्षेत्र से हो, तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है, या कोई एजुकेशन ले रहा है तो उसके लिए अच्छा है, ठीक है। ऐसा एक कोइंसिडेंस किसी राजनेता के साथ हुआ था, मैं नाम नहीं लेना चाहता। ऐसा उनका कॉम्बिनेशन जब आया था, उस वर्ष उनकी सबसे बड़ी हानि हुई थी, यानी मृत्यु हुई थी, उनको मार दिया गया था। तो मैं आपको यही बोलने जा रहा हूँ, संभल के रहने का साल है, एक्सीडेंट वगैरह इन चीज़ों से बचना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। आप जो निर्णय ले रहे हो वो गलत जा सकते हैं, गुस्से में आके अर्जेंट निर्णय नहीं लेना है, सोच के लेना है। ये साल अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान की भक्ति करने में डालो, अध्यात्म में डालो, कुछ सीखने में डालो, तो आपको यह साल बहुत अच्छा जा सकता है। अब हम बात करेंगे 1 और 8। आपने मेरे पुराने भी बहुत सारे लेक्चर देखे हैं। जैसे हम हर बार बोलते हैं कि 1 और 8 ये शत्रु का संयोग है, क्योंकि 1 नंबर सूर्य का होता है और 8 नंबर शनि का होता है। और हमारी पौराणिक कथाओं में ऐसे लिखा है कि शनि जो है वो सूर्य का सौतेला बेटा है, तो यह वर्ष संघर्ष वाला रहेगा। आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, ठीक है। आपका हर निर्णय आपको शांति से सोच समझ कर लेना होगा। हो सके तो कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना ले, उससे आपका नुकसान होगा। किसी भी इंसान से बिना मतलब का वाद विवाद से बचे, यानी कम से कम बोले, उसके कारण आपके होने वाले लॉसेस उस रिश्ते में या पैसों के लॉसेस बच सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक चीज़ याद रखनी है
कि आपको कोई भी नया काम इस वर्ष इस कॉम्बिनेशन में अगर आता है तो नहीं शुरुआत करना है। शायद आपको उसमें बहुत कठिनाई आए या आप जैसा सोचते हो वैसा उसमें प्रॉफिट या आपकी अपेक्षाओं के अनुसार उसमें रिजल्ट्स नहीं आएगा। अब आ गए हम लास्ट, क्योंकि इसके सिवाय दुनिया में नंबर ही 9 है। तो अगर किसका वर्षांक 9 है और 1 है तो उस केस में इनका कैसे जाएगा। इसको अगर वर्ष को मैं बोलूँ 1 और 9 नंबर मंगल का होता है, यानी ये आपको क्या चाहिए, आपके कर्मों का नंबर होता है। तो आपके पूर्व संचयित कर्म अगर अच्छे रहेंगे तो ये अच्छा फल देता है, नहीं तो नहीं। तो इस साल आपने कोशिश करना है कि आप जो भी काम करेंगे नैतिकता से करें, प्रामाणिकता से करें। आपके मन में कोई भी काम करते समय द्वेष भाव ना हो, किसी को मैं फंसाऊं ऐसा मत लाओ, क्योंकि आप खुद फंस जाओगे। और दूसरा महत्व का कारण यह है कि आपको अगर इस वर्ष कोई भी बड़ा काम करना है उसमें आपको फल अच्छा मिल सकता है, प्रोवाइडेड कि आपकी सोच क्या है। अगर आप ये सोच के काम करोगे कि किसी को मैं नीचे दिखा के डुबाकर मैं बड़ा बनूंगा, तो उसका 3 गुना 5 गुना नुकसान आपका होगा। तो दोस्तों इतना इजी होता है प्रिडिक्ट करना। तो हमको कुछ नहीं, अभी आपको क्या करना है, मैंने जैसे शुरुआत में बताया कि एग्जाम्पल दिया, ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है, ऐसे आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मूलांक कब आएगा, 1/10/19 से 28 आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो मूलांक 1 आ जाएगा। फिर आपका वर्षांक निकालना है। कैसे निकालोगे, आपकी डेट लिख दो, आपका मंथ लिख दो, पर ईयर लिखो 2021, ठीक है। अब इसकी टोटल करके हमने मिनिमाइज कर ली 8। अब इस इंसान का अगर मैं प्रेडिक्शन बोलूँगा तो ये 1 और 8 का कॉम्बिनेशन हो गया, तो इसको कौन सा एप्लीकेबल होगा, ये वाला। और हर साल हमारी किस्मत बदलते रहेगी। अब आपको हर बार ये चैनल मीन्स हर साल नया कुछ सुनना ही नहीं है, आप आपके साल बदलते जाओ, मूलांक तो रहेगा 1 से 9 ऐसे चलते रहेगा। और उसके अलावा संभल के रहने के लिए मैंने शुरुआत में बता दिया आपको, ये जो मैंने बनाया था इसमें मैंने यही बताया, मंथ को भी आप ये कर सकते हो कि जैसे 1 के लिए 1 तो शुभ होता ही है, 2 3 और उनके लिए 9 भी शुभ है। तो उस कारण फरवरी मार्च सितंबर नवंबर दिसंबर अच्छा है, क्योंकि उनकी टोटल 2 3 9 आती है। 5 यानी मई माह ठीक ठीक है, पर 4 6 7 8 यानी अप्रैल जून जुलाई अगस्त आपको सतर्क रहना है। तो ये था दोस्तों 2021 का इन लोगों का भविष्य जिनकी जन्म तिथि 1/10/19 और 28 है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और अगेन मैं बोलता हूँ कि ये एक शास्त्र है जिसकी एक्यूरेसी 70% है। तो जो मैं बोलूँगा वो होगा ही, ऐसे कुछ नहीं, पर ये एक हिंट है। भविष्य आपको क्या करता है, भविष्य क्या बताता है, ये सारे शास्त्र क्या बोलते हैं, बाबा कर्म तुझे ही करना है। खाली इसका फ़ायदा ये होता है कि कल अगर आपको 1 लाख मिलने वाला है और आपको पता है कि ये साल बहुत अच्छा है, तो आप मेहनत करोगे तो शायद 10 लाख मिल जाए। कल अगर आपका एक्सीडेंट होकर आपका पाँव टूटने वाला है और आप सतर्क हो जाओ तो शायद पाँव की बला उंगली पे चली जाए। इसलिए हमको ये देखना है। मैं भगवान नहीं हूँ और दुनिया में कोई भी भविष्य करता कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन ज़रूर एक अच्छा आपको गाइडलाइन दे सकता है जिसके कारण आपके लिए आने वाला साल, आने वाला समय अच्छा जाए। धन्यवाद दोस्तों, आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले वीडियो में हम मूलांक 2 की बात करेंगे। धन्यवाद।